मित्रों राधे राधे। मित्रों, कलयुग की एक ऐसी राशि जो अपने मौज मस्ती और हंसमुख स्वभाव के लिए जानी जाती है। पार्टी करना, घूमना फिरना, ये उसके स्वभाव में होता है। तो आप जानते हैं कि पार्टी करना हो, मौज मस्ती करना हो, घूमना फिरना हो, ये बिन पैसे के तो किए नहीं जा सकते। इसके लिए तो बहुत ज़्यादा धन चाहिए, तभी आप ये काम कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप मिथुन राशि के हों या आप मिथुन लग्न के हों, तो किस प्रकार से अकूत जो धन है वो आपके पास आएगा और आपकी स्थिति जो है वह कुल मिलाकर रिजर्व बैंक या विश्व बैंक जैसी बन जाएगी। तो इसके लिए आप पूरा वीडियो देखते रहिए, निश्चित तौर पर इससे आपको लाभ होगा। और ज्योतिष से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। या ज्योतिष से के सिवा रत्न या कुल मिलाकर के आपको यंत्रों से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मित्रों, आपको मालूम है कि किसी भी कुंडली में धन का जो भाव होता है वो द्वितीय भाव होता है। और मैं अपने वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ कि हर भाव से सप्तम भाव जो होता है वह उसका पूरक भाव होता है। जैसे इस कुंडली का प्रथम भाव जहाँ पर 3 लिखा हुआ है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, तो तीसरे भाव से सप्तम भाव क्या होता है? आपकी पत्नी का भाव होता है। जो लग्न है जहाँ पर 3 लिखा हुआ है, प्रथम भाव कहते हैं लग्न को। तो ये मानिए कि वहाँ से सप्तम भाव आपकी पत्नी है तो आपकी वो पूरक हुई। तो दूसरे भाव पर 4 नंबर लिखा है, तो चौथे भाव से सप्तम भाव क्या आएगा? दूसरे भाव से सप्तम भाव आएगा आपका, जहाँ पे 10 नंबर लिखा है जो अष्टम भाव पड़ता है। और यहाँ पर मकर राशि है, तो जो धन का भाव है आपका द्वितीय भाव है, उसका पूरक भाव जो हुआ वह उसका सप्तम भाव जो आएगा आपका, जहां पर 10वां नंबर या 10वीं राशि लिखी हुई है मकर राशि, जिसे अष्टम भाव आप कहते हैं। आप अगर दूसरे भाव से गिनेंगे तो जो जहां पे आपके 10 संख्या लिखी हुई है मकर राशि, वह आपका अष्टम भाव आएगा। तो दूसरे भाव का पूरक भाव अष्टम भाव होता है। और यहाँ पर राशि क्या है? यहाँ पर आपकी राशि है मकर राशि। और आपको मालूम है कि मकर जो है शनि की राशि है, तो बिना शनि के सहयोग के आप विशाल धन कभी नहीं अर्जित कर पाएंगे। और शनि आपको मालूम है बहुत ही विशाल ग्रह है, उसका आकार बहुत बड़ा है, तो वो जो भी देता है बहुत बड़ा देता है। तो अगर आपको धन चाहिए वो भी बहुत बड़ा, तो आपको अपने अष्टम भाव को एक्टिवेट करना पड़ेगा, आपको शनि को एक्टिवेट करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो याद रखिए तभी मिथुन राशि वालों के पास पैसा आएगा। अन्यथा आप चंद्रमा को लिए बैठे रहिए, चंद्रमा को लिए बैठे रहने से आपका कोई भी काम सफल नहीं होना है। तो अब वही प्रश्न आता है कि कुल मिला के शनि को एक्टिवेट कैसे करें। अगर हम उसकी पूरी चर्चा करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको 1-2 चीज़ें बता देता हूं कि अगर आपको शनि को एक्टिवेट करना है तो आपको मालूम है कि शनि बहुत विलंबकारी ग्रह है, बहुत लंबे समय तक संघर्ष करवाता है। तो अगर आप एक काम लंबे समय तक करते हैं डेडिकेशन के साथ, तो आपका शनि एक्टिवेट हो जाएगा, आपका शनि वहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा। दूसरा, शनि जो है वह मजदूरों और लेबर क्लास या कहिए गरीब लोगों को दिखाता है। अगर आप इन गरीब लोगों से कनेक्टेड रहते हैं या आप इनकी सेवा और मदद करते हैं तो भी आपके लिए शनि एक्टिवेट हो जाएगा और धन का विशाल खजाना आपके लिए मान लीजिए खुल जाएगा। तीसरी बात, जो अष्टम भाव होता है वो गुप्त और रहस्य और गूढ़ धन का होता है। ऐसा धन जिसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं है, और वह धन विशाल भी है क्योंकि शनि का घर है, डीप भी है, बहुत गहरा भी है। तो याद रखिएगा, अगर आपने शनि को एक्टिवेट कर लिया ना तो आपको बहुत विशाल एक प्रकार से ऐसा धन प्राप्त होगा जिसके बारे में आपने कहीं कल्पना भी नहीं की होगी, क्योंकि ये गुप्त और रहस्य चीज है। तो गुप्त और रहस्य के बारे में कहाँ कल्पना हो पाती है। तो निश्चित तौर पर इससे आपको एक विशाल धन की प्राप्ति जो है वह 100% हो जाएगी। आपको मालूम है कि दूसरे भाव का स्वामी आपका चंद्रमा है। और देखिए, चंद्रमा आपका मन और दिल है, तो मन और दिल तो हमेशा बदलता रहता है। तो चंद्रमा ये बताता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, कुछ भी फिक्स नहीं है, क्योंकि वो मन और दिल है।
हमेशा बदलता रहता है। तो अगर आज आपके दिन बुरे आ गए हैं, आपके पास धन और पैसा नहीं है, तो आप उससे निराश मत होइए। ये मत समझिए कि ये हमेशा फिक्स हो गया है, हमारा तो कुछ हो ही नहीं सकता। आपको बिल्कुल इससे निराश नहीं होना है। आपको केवल ये करना है कुल मिलाकर कि अपनी कुंडली में किसी भी तरह शनि को एक्टिवेट करना है। अगर आपने शनि को एक्टिवेट कर लिया तो आपकी सारी समस्याएं जड़ से खत्म हो जाएंगी। इस बात का आपको विश्वास रखना है। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट, बोनस पॉइंट आप याद रखिएगा कि देखिए, कुंडली में अगर आपको एक विशाल धन चाहिए तो अष्टम भाव तो आपकी मदद करता ही है, लेकिन आपको अगर एक विशाल धन के साथ साथ गुप्त और रहस्य और आकस्मिक धन का कारक पंचम भाव भी होता है कुंडली में। और आपको मालूम है कि नवम भाव बिना भाग्य के बिना तो कुछ भी नहीं मिलता है। तो अगर आप पंचम भाव पर राशि देखें तो तुला राशि आएगी। अगर आप पांचवा भाव देखें अपने लग्न से तो तुला राशि वहाँ पे आती है। और याद रखिए, ये तुला राशि जो होती है उस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव राहु का होता है, क्योंकि राहु के स्वाति नक्षत्र से मिलकर बनी है। और जो कुंडली का नवम भाव है वहाँ पर आपके आएगी कुंभ राशि, और कुंभ राशि भाग्य भाव पर आती है, और वो सतभिषा के नक्षत्र से मिलकर बनी है। तो आपको अब करना क्या है कि राहु को एक्टिवेट करना है। राहु को एक्टिवेट करना है। देखिए, राहु को अब लोग कहेंगे कि कैसे एक्टिवेट किया जाए एक विशाल धन पाने के लिए। तो देखिए, राहु तो मॉडर्न जमाना है, राहु आधुनिकता को कहते हैं, राहु कुल मिला के टेक्नोलॉजी को कहते हैं। राहु कहते हैं कि लकीर का फकीर मत बनिए। ये मत सोचिए कि पहले क्या हुआ है, पास्ट में क्या हुआ है। राहु को पास्ट से कुछ भी लेना देना ही नहीं है कि भूतकाल में क्या हो गया है या भूतकाल के क्या नियम थे। और वह किसी रीत रिवाज या उसको नहीं मानता है, पुरानी संस्कारों को। उसको सफलता से मतलब है। तो आप अपनी सोच को बदलिए, आप अपने व्यक्तित्व को बदलिए। अगर आपने अपनी सोच और व्यक्तित्व को बदल लिया तो मान लीजिए कि आप पूर्ण रूप से राहु के साथ आ गए हैं। और राहु तो इस तरह का ग्रह है कि वो तो जादूगर है पूरा। वो तो एक पल में ही सब कुछ आपके लिए बदल देगा। और विशाल धन के खजाने जो हैं वो राहु आपके लिए खोल देगा, चूँकि वह पंचम भाव की राशि जो तुला राशि है उसको ओन करता है। चूँकि तुला राशि स्वाति नक्षत्र से मिलकर बनी है, तो जब पंचम और अष्टम और द्वितीय भाव तीनों का संबंध हो जाएगा ना, तो याद रखिए, जब चंद्रमा राहु शनि ये एक्टिवेट हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। इस बात को आपको याद रखना चाहिए। तो मित्रों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और ज्योतिष से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। धन्यवाद आपको।